हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो क्लास 10th थी और क्लास 10th की जो प्रश्नावली है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आज हम जो प्रश्नावली है वो कौन सी है? 3 है ये। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है? 3 है। कहां पे लिखूं? अरे यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है अपनी? 3 है। इसको आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के, और हर कंसेप्ट को समझते हुए कि क्या है क्या नहीं, किस तरीके से इसके प्रश्न हैं, उनको भी आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, कहना आपसे यही चाहूंगा क्लास के शुरुआत में कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत होगी उसी की जिसका संघर्ष है जारी। समझे? तो हमारी जो क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये चर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं चर। और एक चीज और आपने सुनी होगी, एक होता है अचर। ये तो सुना ही होगा। चर और अचर होते क्या है? चर का मतलब है कि वे संख्याएं या फिर वो चिन्ह या फिर मतलब वो मान, चिन्ह तो नहीं, वो मान जो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, और भी p q r s जो भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अगला है अचर। अचर वो संख्याएं जो जिनका मान बदलता नहीं है, या कह सकते हैं कि जो बदलती नहीं है। यदि उनको बदल दिया जाए, अचर जो मान दिए हुए हैं यदि उनको बदल दिया जाए तो जो सवाल है हमारा वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, उसका आंसर भी अलग आएगा। ठीक है, उसकी जो हल करने की जो प्रोसेस होगी वो भी थोड़ी अलग होगी, कैलकुलेशन भी उससे अलग होगी। ठीक है, तो वो है जैसे अपनी संख्याएं 1 है, 2 है, 3 है, और ए बी सी ये भी। ठीक है, अब ए बी सी क्यों लिखा है देखिए मैं बताता हूं। अब कहा है रैखिक है। रैखिक समीकरण मैंने आपको क्या बताया था? है क्या बताया कि यदि x की पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, जिन चरों की पावर 1 होती है वो कौन से होते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक जो समीकरण है, जैसे रैखिक है। ठीक, अब जो रैखिक समीकरण की यदि मैं बात करूं तो रैखिक जो समीकरण है उसका जो व्यापक रूप है वो क्या है? वो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर। ये दोनों तरीके से, ये दोनों क्या है? एक व्यापक। अब ये मत कहना सर ये सी इधर है तो इधर लेंगे तो ये माइनस में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा, मान आएंगे लिखे हुए, जो कि उसमें प्लस माइनस के चिन्ह तो ऑटोमेटिक ही उसमें लिखे हुए आएंगे। ठीक है, तो मेन तो यही है कि ये। ठीक है, इसको लिखो मत लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई, चलिए ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब तो आप संतुष्ट हैं? कोई ना। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने रैखिक समीकरण। चर की बात हो गई, अचर की बात हो गई, रैखिक समीकरण। अब युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा है। तो दो समीकरण कैसे? कि दो चरों वाले चर हैं। देखिए, दो चर हैं ना, ये दो चर हैं या नहीं है भाई? एक्स और वाई क्या है? चर ही तो है। एक चर तो ये रहा और एक चर ये रहा, है ना? तो दो चरों वाले ये रैखिक समीकरण है ना? तो रैखिक समीकरण, और एक और लिख दूं मैं, इसको मैं मान लेता हूं ए x1 और ये y1, और दूसरा लिख देता हूं ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गए? रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, युग्म अर्थात जोड़ा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है यहां पे, इनमें जो रैखिक जो समीकरण है ना,
इनको हल करने की। ठीक है, तो रैखिक जो समीकरण है उनको कई विधियों से हल किया जाता है। आपकी जो प्रश्नावली है उसमें एक तो विधि है आपकी बीजगणितीय विधि और दूसरी है आपकी एक है आलेखीय विधि, उनसे इनको हल करना होता है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 के सवाल, क्वेश्चन। अब ये रैखिक समीकरण युग्म बनते कैसे हैं, किस तरीके से बनते हैं, देखेंगे हम प्रश्नों के माध्यम से। अब देखिए, अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए और उसमें जो 3.1 है अपनी प्रश्नावली 3.1, ठीक है, उसका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है। मैं तो खैर लिख के लाया हूं क्योंकि बुक वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जब ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, ठीक है, और ठीक है, ये कब होंगे, इनमें होता क्या है के रूप में इनको तभी रखा जा सकता है जब, मतलब ये इस तरीके से इनमें एक कंडीशन है कि ए बी और सी, नहीं ए बी होना चाहिए, ए बी सी नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, ए बी सी के मान 0 नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, चाहे तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं सी को। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा क्यों और कैसे हैं। ये प्लस का सी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि सी का मान है और सी के मान पे डिपेंड करेगा कि हमें लिखना क्या है, वही हो जाएगा कोई ना। अब देखिए पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफताब। एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। क्या करना है, ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न इसको हल करते हैं। माना कि, देखिए छोटा छोटा लिखूंगा, माना कि आफताब की आयु, किस तरीके से हल करना है इसको, यहां पे देखना है। आफताब की आयु क्या है, एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री का कोई नाम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम पुत्री की आयु, सीधा ही लिख लेते हैं पुत्री की आयु। क्या मान ली हमने, बाई मान ली। ठीक है, मान ली ना। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आपको यहां पे लिखना है प्रश्न अनुसार। कैसे, प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए जब x - 7 बराबर y - 7, बराबर नहीं लगाना है अभी हमने। ठीक है, ये तो किसकी आयु हो गई, आफताब की, और पुत्री की आयु भी। अब देखिए आप कहेंगे सर ये -7 क्यों किया है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आफताब की आयु है ना वो 7 वर्ष पूर्व। अब ये तो इसकी क्या है, ये तो है वर्तमान आयु है। माना कि आफताब की वर्तमान आयु लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु x और पुत्री की भी आयु कितनी है, 22 है। ठीक है, पुत्री की आयु क्या है, 22। अब कहा है कि 7 वर्ष पूर्व। जब, अब आप एक बात बताइए कि जैसे आप हैं, ठीक है, आपकी आयु अभी है 20 वर्ष और आपके पिताजी की आयु है 30 वर्ष। अब आपसे कहें कि 7 वर्ष पूर्व आपकी और आपके पिताजी की आयु क्या थी,
तो 7 घटाएंगे ना। जब आफ्ताब की आयु में से 7 घटा तो पुत्र की आयु में से भी 7 घटेगा, घटेगा या नहीं? अरे घटेगा ना। ठीक है, तो ये इतना हमने लिख दिया। अब आगे क्या कहा है कि पूर्व में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह बात कौन कह रहा है? आफ्ताब। कौन कह रहा है? आफ्ताब। ठीक है, कौन कह रहा है? आफ्ताब। अब देखिए कहा क्या है कि 7 वर्ष पूर्व तो इतनी थी और उससे मतलब अपनी पुत्री से कितना गुना था? 7 गुना। अब जब ये 7 इसकी आयु, ये किसकी आयु है? ये पुत्री की आयु है ना। और जब पुत्री की आयु से ये 7 गुना है, ठीक है, जब मैं इसको बराबर करूंगा इन दोनों को तो 7 का गुणा इधर करूंगा या नहीं? भाई पुत्री की आयु तभी तो बराबर होगी पिता के, जब 7 का गुणा इधर होगा। जब पिता की 7 गुना है तो पुत्री की तरफ 7 का गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों बैलेंस में हो जाएंगे ना। जैसे बात करूं मैं कि आपकी आयु 10 वर्ष है और पिताजी की आयु 30 वर्ष है, तो आपसे 3 गुना है ना पिताजी की आयु। लेकिन मैं कहूं कि आपकी और आपके पिताजी की आयु बराबर कब होगी? जब आप अपनी आयु को तिगुना करोगे, 3 गुना करोगे तो आपके पिताजी की आयु हो जाएगी बराबर, पिताजी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये कहा है कि आफ्ताब की आयु तो ये है, पुत्री की आयु ये है, और आफ्ताब कह रहा है कि मेरी आयु 7 वर्ष पूर्व कितना गुना थी? 7 गुना। तो ये तो 7 गुना पहले से ही है, तो जब 7 गुना है पहले से तो ये भी तो 7 गुना ही करनी है ना, है? ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे इसको हल कर लेते हैं। ये कितना हो गया? x माइनस 7 बराबर 7y, ये माइनस का 7। ठीक है, ये कितना हो गया? 7y माइनस का 7 हो गया ना। अरे हुआ या नहीं? हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर, वो सॉरी ये 7 नहीं आएगा, 7 7 49 हो जाएगा। अरे गलती हो गई, वो एक समझ गया मैं, कोई ना। ठीक है, x बराबर ये 7y माइनस का कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42। ये तो हो गया अपना पहला समीकरण। ठीक है, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अगला क्या कहा है? प्रश्न को देखिए आगे। अगला कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, आगे एक तो प्रश्न ये आ गया अपना। आगे देखिए, अब क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्तमान आयु x, 3 वर्ष पूर्व मतलब आगे वो सॉरी 3 वर्ष बाद में, तो आगे जाएंगे हैं। इसी तरीके से पुत्र की भी आयु 3 वर्ष बढ़ेगी, भाई पिता की बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी। क्या कहा है कि मैं क्या हो जाऊंगा तुमसे अपनी पुत्री से 3 गुना। तो ये जब 3 गुना है और जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो 3 का गुणा कहां पर होगा? अपनी पुत्री की आयु में, क्योंकि ये 3 गुना तो पहले ही है ना। तो इसको हम इसके बराबर करेंगे तो ये 3 गुना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ठीक है, x बराबर 3y और ये कितना हो गया? प्लस का 6। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा ना। अरे आया या नहीं आया बताइए? अरे आया या नहीं आया? आ गया ना। तो इसको हम क्या रख देते हैं? समीकरण 2। समीकरण 2। अब मेरे को गर्दन है ना नीचे यूं बार बार करनी पड़ती है, सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, क्योंकि मेरे को प्रश्न पढ़ना पड़ता है बार बार, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं सकता। लिखूं यहाँ पे तो काफी टाइम लग जाता है, इसलिए तो आपसे कहा है कि आप अपनी बुक खोल के रखें, ओपन करके रखें। ठीक है, ओके। अब आगे ये तो इतना हो ही गया, अपने ये जो समीकरण है ये तो बन गई। अब आगे क्या कहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। अब जो ये स्थिति है देखिए, ये बीजगणितीय रूप में, भाई ये एक बीजगणित का वो बीजगणितीय रूप बन गया और ये भी एक बीजगणितीय रूप बन गया। बना या नहीं बना? ठीक है, बन गया। अब हमें क्या करना है? आगे करना है, इसको लेना है समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से
और यहां पे लिख देना समीकरण 2 से, है ठीक है। समीकरण 1 से हमको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। अब क्या बनानी है, सारणी। और 2 से भी हमको क्या बनानी है दोस्तों, सारणी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी। कैसे भाई, ग्राफीय रूप में निरूपित नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना, अरे करेंगे या नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे x मानिए और यहाँ पे y मानिए, ठीक है। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 तो ये हो गया अपना, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। जब हम इस समीकरण में x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर या फिर y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से हम मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब मैंने माना कि x का मान यहाँ पे मैं 0 रख देता हूं, क्या रख दिया, 0 रख दिया। जब देखिए मैंने यहाँ पे x का मान 0 रखा तो ये क्या हो गया, इधर बता देता हूं, x बराबर ये क्या हो गया, 0 बराबर 7y, और ये क्या है माइनस का 42। जब ये माइनस का 42 इधर गया तो ये क्या हो गया, 7y बराबर क्या हो गया, 42, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 7 छिंगी 42, तो कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। अगला मान कुछ भी रख लीजिए, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं 7 का मान, वो x का मान रख लेते हैं हम, 7 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। मैं रख देता हूं यहाँ पे 7 रख देता हूं, ठीक है। x का मान जब मैंने यहाँ पे 7 रखा, 7 रखा तो देखिए क्या आएगा, 7 बराबर 7 बाई माइनस का 42, ये 42 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, कितना हो गया 49, और बाई बराबर कितना आ गया 7। इसका मतलब कि जब हमने x का मान 7 रखा तो y का मान 7 प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। एक सारणी तो ये बनेगी। अगली समीकरण 2 से हमें ये सारणी बनानी है और इसमें भी क्या ज्ञात करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। जब मैं x और y के मान इसमें रखूंगा, इसमें x का या फिर y का किसी का भी मान रख लीजिए। देखिए मैं इसमें क्या रख देता हूं, समीकरण 2 में x का मान यदि मैं क्या रखूं, 0 रख देता हूं, 0, ठीक है। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, y का मान -2 प्राप्त होगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जब ये 6 इधर जाएगा तो ये किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रख देता हूं समीकरण जो x का मान मैं 3 रख देता हूं, 3 रख लीजिए, चलिए 3 रखा मैंने, ठीक है। ये 3 हो गया, जब ये 6 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो 3 माइनस 6 माइनस का 3 बचा, और जब मैं 3 से भाग दूंगा तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, इसको ज्यामितीय रूप में क्या करना है, वो व्यक्त करना है, निर्देशांक वाला, वो आलेखीय विधि से, है ना। ये तो कहा है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये अपनी सारणी आ गई, इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हमें करना क्या है कि आलेखीय विधि से वो ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। ग्राफ मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। कच्चा चित्र बनाते हैं, क्योंकि ये इस बोर्ड पे ये तो नहीं कि भाई जो ग्राफ है उसकी व्यवस्था हो जाए, इसलिए हम ग्राफ एक कच्चे चित्र का निर्माण करेंगे। ये मध्य बिंदु हो गया 0, ठीक है। ये x अक्ष, ठीक है, और ये y अक्ष। ये जिधर मैंने डैश नहीं लगा रखा उधर तो पॉजिटिव है, जैसे 1 2 ठीक है, और इधर ये माइनस में,
अगला ये नीचे जाएगा तो ये भी माइनस में होगा, ये बाई अक्ष है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में, ठीक है। इसमें जैसे हम पैमाना मानते हैं तो हमारे मान देखिए जो समीकरण में आए हैं वो बड़े नहीं है, छोटे ही है। तो हम क्या करेंगे, एक पैमाना मान लेते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर, जो अपने आप ग्राफ में देखा होगा कि उसमें एक खाना होता है बड़ा, ठीक है। तो एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण 1 से क्या करना है, ये जो मान है ना, ये जो निर्देशांक आए हैं एक्स और वाई के, इनको हमें ग्राफ में स्थापित करना है, ठीक है। एक्स पे 0 और वाई पे 6। देखिए एक्स ये तो अक्ष है, ये तो क्या है, एक्स पे ये 0 है, यहां पे इस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे वो क्या है, ये मतलब जो एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष पे 0 होगा और वाई का मान, ठीक है, एक्स का मान। देखिए एक्स पे 0 और वाई पे कितना दिया हुआ है, वाई पे कितना दिया हुआ है 6। कहने का मतलब एक्स अक्ष पे तो 0 है, ठीक है, यहां पे ही है, लेकिन वाई पे क्या है 6 है, तो ये बिंदु यहां पे आएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया एक्स पे 0 और वाई पे 6, ठीक है। अगला है एक्स पे 7, ठीक है, और वाई पे क्या है 7, तो ये बिंदु कहां जाएगा, यहां पे, कहां, यहां। वाई पे 7 हम देखेंगे तो ये यहां, और एक्स पे 7 है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, भाई एक में लंबी लाइन खींच लेता हूं जैसे, ठीक है, तो ये एक्स पे 7 जा रहा है और ये भी एक्स पे 7 जा रहा है, ठीक है। ये मिल कहां रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये ही होगा एक्स पे 7 और वाई पे 7, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो बिंदु है ना, ये है एक्स पे 7 और वाई पे 7, ठीक है। लाइन खींच देते हैं हम, इन बिंदुओं को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, इस पे हम नाम लिख देंगे। समीकरण 1 का नाम क्या था, समीकरण 1 का नाम क्या था, नाम था x बराबर 7y माइनस का 42, ठीक है। ये तो ये लाइन हो गई। अगला है समीकरण 2 से, x पे 0, x पे 0 और y पे क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये रहा है या नहीं है ना। तो ये जो बिंदु आया वो x पे क्या आ गया 0 और माइनस का 2 हो गया, ठीक है। x पे 3, x पे 3 और माइनस वो y पे क्या है -1, x पे 3 और y पे -1, ये आ गया। अब ये आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक, ठीक है। ये लाइन जाएगी इस तरीके से, आई समझ में। तो ये क्या हो गया, अपना ग्राफीय निरूपण हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। अब ये लाइन कौन सी है, ये है x बराबर 3y प्लस में 6, ठीक है। ये तो हो गया पहला समीकरण से ये लाइन, और ये है दूसरे समीकरण से, तो ये हमारा ग्राफीय रूप भी आ गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न को पढ़िए एक बार, क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हम कर लेते हैं। माना जो बल्ला है, माना बल्ले की कीमत
एक्स रुपए, माना बल्ले की कीमत एक्स रुपए, गेंद की कीमत ₹22, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या, प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 3 बल्ले व 6 गेंद है। भाई एक बल्ले की, माना बल्ले की जो कीमत है, एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। 6 गेंद है तो 6 बाई, क्योंकि एक गेंद की कीमत बाई है तो 6 गेंदों की कीमत 6 बाई, ठीक है। बराबर कितनी है 3900 रुपए, कितनी है 3900, समीकरण 1, ठीक है। आगे कहा है कि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। क्या खरीदा, एक बल्ला और 2 गेंदें, ठीक है। और वो कितने में खरीदी 1300 रुपए में, कितने में 1300 रुपए में। ये क्या हो गया अपना समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे अपन, समीकरण तो अपने प्राप्त हो गए बीजगणितीय रूप में, क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम थोड़ा हल कर लेते हैं ना, है हल कर लेते हैं समीकरण 1। तो भाई 3 यहां पे कॉमन आ रहा है ना, तो 3 वो यहां पे लिख देते हैं 6 बाई बराबर 3900, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो क्या आया 2 बाई बराबर 1300, क्या आया 1300, ठीक है। तो ये क्या है प्राप्त हो गया ना। अब देखिए कि समीकरण, अब देखिए यहाँ पे तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 से जो हमें प्राप्त हुआ, इसको माना कि 3 मान लेते हैं, ठीक है। या ये तो हमने हल ही किया है, तो ये समीकरण 1 का ही पार्ट है। तो इसका मतलब समीकरण 2 और ये समीकरण 1 का क्या है, मान बराबर ही है। तो हमें क्या है, हमें एक ही सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए x प्लस 2 बाई बराबर 1300, ये x प्लस 2 बाई बराबर ये भी 1300 है, ठीक है। तो समीकरण क्या है लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 क्या है बराबर है ना। तो हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि आगे देखिए इसको x बराबर क्या मान लेंगे हम, x बराबर 2 बाई वो 1300 माइनस 2 बाई, ठीक है। आगे हल करेंगे ना भाई, ये और ये बराबर है। अब हमें क्या बनानी है सारणी, तो हमने x मान निकाल लिया है। अब हम करेंगे क्या, एक सारणी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सारणी, ठीक है। ये x और ये y मैंने रख दिया, x बराबर रख दिया साहब, कुछ भी रख दीजिए आप अपनी मर्जी से, ठीक है। x बराबर मैंने रख दिया 500, क्या रख दिया 500, तो वो सॉरी y बराबर मैंने रखा, y का मान रख देता हूं मैं 500, क्या रखा 500, तो x बराबर क्या आया 300, क्या आया 300। और जब मैंने y बराबर रखा 600, तो x बराबर कितना आया 100, ठीक है। अब हमें सारणी तो एक ही बनाने हैं, क्योंकि समीकरण 2 और ये एक है ना, जो मतलब कॉमन लेने पर आया, ये एक ही है, ये समीकरण है, ठीक है, उसी का पार्ट है। तो ये क्या है दोनों बराबर है, तो हमें तो एक ही सारणी बनानी है। अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ग्राफीय निरूपण। ये इस तरीके से मैं छोटा ही ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया 100, ये 200, ये 300, ये 400 और बढ़े लेते हैं, ये 500, ये 600, ठीक है। इतने तक ही है ना मान उसमें, ये 100, ये 200, ये 300, 400, 500, ये है 600, ठीक है। इधर माइनस में आ जाएंगे, हैं ये क्या हो जाएगा अपना 0। देखिए x बराबर कितना है 300, x बराबर 300 और y बराबर कितना है
500 क्या है 500, तो ये 300 और 500 ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना। अरे यहाँ पे देखो भाई 500 न्यू जाएगा सीधा और 300 यहाँ जाएगा तो कटेगा तो यहीं पे ना, तो ये आ गया। ये बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया 300 और 500। ठीक है, अगला कितना है, x बराबर क्या है 100 और y बराबर क्या है 600, क्या है 600, तो ये क्या आ गया x बराबर 100 और y बराबर 100। अब हम जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये लाइन हमें प्राप्त होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया, x बराबर 1300 माइनस 2y। ठीक है, ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया। आया समझ में, अरे आया नहीं आया, आ गया होगा ना। ठीक है, उतार लीजिए इसको, नोट कीजिए फटाक से। कर लिया, अरे बहुत बढ़िया, वारे मेरे शेरों। अगला है, पढ़िए एक बार सवाल, पढ़िए अपना खुद से, किताब लेके नहीं बैठे हो है, अरे अपनी बुक लेके नहीं बैठे हो क्या, साथ में लेके बैठनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। क्या कह रहा है, अब इसमें दो चीज दी हुई है, माना सेब की कीमत क्या है x रुपए और अंगूर की कीमत हम क्या मान लेते हैं, अंगूर की कीमत 22 रुपए। ठीक है, सबसे पहले काम ये करना है हमें, भाई दो चीज दी हुई है, अंगूर दिया हुआ है और क्या दिया है, सेब दिया है, उनकी हमने क्या मान ली, कीमत मान ली, कुछ भी मान ले हम, x y मान लें। ठीक है, अब हमें प्रश्न अनुसार, क्या प्रश्न अनुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160 रुपए, कितना था 160 रुपए। तो इसका मतलब ये तो क्या है, 1 केजी का मूल्य है, सेब के 1 केजी का ही तो मूल्य है भाई, सेब का 1 केजी का ही तो मूल्य है, तो 2 केजी इसका मतलब 2x हो जाएगा भाई, मूल्य कितना हो जाएगा 2x, और अंगूर कितने हैं 1 केजी का मूल्य कितना था 60 रुपए, 160 रुपए किसी दिन था या नहीं भाई, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन था 160 रुपए। ठीक है, आगे क्या कहा है सवाल में, आगे कहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या है 300 रुपए है, 4 महीने बाद, इसमें समय से कोई मतलब नहीं है। क्या कहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, कितना हो गया 300, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, ज्यामितीय रूप हमें प्राप्त हो गया ना, अरे सॉरी बीजगणित के रूप हमें प्राप्त हो गया नहीं हुआ, अरे हो गया ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें सीधे सीधे क्या बना लेनी है, आगे क्या करना है, सारणी बनानी है। सारणी बनानी है तो देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, एक तो समीकरण इससे बनाएंगे हम, ठीक है, और एक समीकरण ये है अपना, अरे है या नहीं, ठीक है, तो समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से बना लीजिए। x बराबर क्या आया यहाँ पे, सॉरी बाई बराबर 160 माइनस क्या है 2x है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा जब 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि मैं 2 कॉमन ले लू इसमें से तो क्या बचा, ये बचा पहले तो 2x प्लस बाई बराबर 150। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो गया 150 माइनस 2x,
ठीक है, अब क्या करना है हमें, सारणी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी बनानी है। ओके, समीकरण 1 से और यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 160 माइनस 2x। दूसरा क्या है, y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, सारणी बना लीजिए बच्चों। ठीक है, x बराबर मान रखिए, या तो x का रख दीजिए या फिर y का रख लीजिए, किसी का भी रख लीजिए आप। मान रखने में कौन सा अपना क्वेश्चन जा रहा है क्या है। तो इसका मान क्या रखूं मैं, क्या रखूं बताइए। अरे क्या रखूं, 50 रख दूं, लेकिन किसका, x बराबर यदि मैं 50 रखूं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 60। और जब मैं x बराबर 60 रखूं तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 30। आएगा या नहीं, 60 दूना 120, और 60 में से 120 गया तो ये सॉरी क्या आएगा, 160 में से 120 गया तो क्या आएगा, 40 आएगा। अरे आएगा या नहीं, अरे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, अरे आएगा ना भाई। 50 रखा, 50 100 60, 60 रखा 140। ठीक है, आगे x और y, इसमें भी मान रख देते हैं हम। x का मान मैं क्या रख देता हूं, 50 रख दिया साहब। आगे कितना प्राप्त हुआ, 50 ही प्राप्त हुआ हमें y बराबर। जब मैंने x का मान रख दिया यहाँ पे 60, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 30। आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा ना। जब x का मान आप इसमें रखोगे तो 2 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 100, और 160 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 60। ठीक है, इसी तरीके से हैं दोनों। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। क्या करना है, ग्राफीय निरूपण कर दीजिए, करिए। ये क्या है, 10 मान लिया हमने, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, इधर भी 10, ये 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ठीक है, मान लिया हमने। अब इसमें क्या है, पैमाना क्या रहेगा, एक बड़ा खाना बड़ा वो, एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया इतना समझ में है। अब हमें क्या करना है, x का मान देखिए, इस समीकरण से देखते हैं, जो ये सारणी आई है ना, इससे x बराबर कितना है 50 और y बराबर क्या है 60। तो x बराबर x पे कितना है 50 और y बराबर 60, तो ये बिंदु कहां होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये बिंदु यहां पे आके मिलेगा। ठीक है, तो x बराबर 50, x बराबर 50 दूरी पे है ना, और y बराबर ये 60 की दूरी पे नीचे से। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर 50 और y बराबर क्या है, ये 60। ठीक है, x बराबर 60 और y बराबर 40। अब ये क्या है, x बराबर 60 और y बराबर क्या है 40, ये बिंदु कहां आएगा, यहां आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे। अरे आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 50 है और ये, तो x बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया x बराबर 60 और ये 40। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। अरे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो रेखा है ये क्या है, ये है y बराबर 160 माइनस 2x प्राप्त हुई है हमें, है ना। अगला है x बराबर 50 और y बराबर 50।
x बराबर ये 50 और y बराबर ये 50। अरे है या नहीं है? है या नहीं है? ये हो गया, ठीक है। अगला है इसी का x बराबर 60। ओके, ये x बराबर ये क्या हो गया 60, और y बराबर क्या है ये 30। ये 60 और ये 30, ठीक है। ये आ गया समझ में। इस लाइन को हम फिर मिला देते हैं, ठीक है, ये सीधी जाएगी, है ना। तो ये जो बिंदु था ये तो क्या था, x बराबर क्या था 50 और y बराबर भी 50 था, और ये था ये x बराबर 60 और y बराबर 30 था, ठीक है। ये रेखा कौन सी हो गई? ये रेखा हो गई y बराबर 150 माइनस 2x, या फिर हम इसको लिखें तो ये 4x प्लस 2y, ये हो गई 4x प्लस 2y बराबर 300, और इसको यदि हम लिखें तो ये x प्लस वो 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण भी हो गया। ये आपके जो बीजगणितीय रूप में जो दिया हुआ था सवाल में वो प्राप्त हो गया हमें। हुआ या नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आ गया समझ में है? तो ये यहाँ पे अपनी जो प्रश्नावली है 3.1 समाप्त होती हुई। मैं उम्मीद और आशा कर रहा हूं कि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपके कहीं भी समझ में नहीं आती है, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय नीतेश चौधरी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नाम यूट्यूब का है यूट्यूब चैनल का, उसी सेम नेम से मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम है मैथ्स बाय नीतेश चौधरी है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी कोई भी समस्या हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, और आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।